अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा ताला के पाक बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फकार रेडियो और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने रोजनामा न्यूज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर कर दें। इस तरह हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाजमन लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुपों में शेयर करें। जो मुसलमान मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है, एक अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि आप एक बार लाजमी खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना भेजिएगा और इस वीडियो को आगे सदका जारिया समझकर शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। दोस्तों, इंसान कंफ्यूज है कि यार किसके ऊपर इंसान भरोसा करे, किस रिश्ता, कौन सा रिश्ता खालस रह गया, कौन सा रिश्ता जो है ना जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। एक आपकी शरीक या जिसके साथ आप 40-45 साल गुजारते हो, वो आगे इस तरह के रंग दिखाते हो तो इंसान जो है ना सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार कोई दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा रह गया कि जिसके ऊपर इंसान जो है ना ट्रस्ट कर सके, भरोसा कर सके। एक इंतहाई दोस्तों दिल दहला देने वाला वाकया हुआ है लाहौर में। यहाँ पर ग्रीन टाउन का रहायशी आसफ, जिसने एक वहां पर मिनी फैक्ट्री डाली हुई थी जिसमें सिलाई कढ़ाई का काम होता है। आसफ की शादी एक कैसरा नामी औरत से हुई थी और घर वालों की रजामंदी के साथ एक अरेंज मैरिज थी। और इस आसफ का घर भी जो है ना वो अपनी इस मिनी फैक्ट्री के नजदीक ही था। वहां पर उसने वर्कर रखे हुए थे, ये काम वगैरह करता है और तकरीबन इनकी शादी को 15 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन इनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। उसके बाद तकरीबन 8 माह पहले जो है ना इस जो कैसरा है इसको उम्मीद होती है और ये अपने शोहर को बताती है जी कि अल्लाह ताला ने करम किया है, मैं माँ बनने वाली हूँ। और आसफ जो है वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इसी दौरान वहां पर एक रजवान शाह नामी आदमी की एंट्री होती है। ये रजवान शाह नामी आदमी जो है वहां पर आता है और ये आसफ को कहता है जी कि मैं हिंताई मजबूर हूँ, मेरे पास काम नहीं है, मेरे माली हालात खराब हैं, आप मुझे काम पर रख लो। वो अपनी इस तरह से ये दर्द बड़ी दहसान बताता है कि आसफ जो है ना वो इसको अपने पास काम पे रख लेता है और जल्द ही ये रजवान शाह जो है ना वो आसफ की गुड बुक में आ जाता है और वहां पर जो है ना इसके सारे काम वगैरह करता है अच्छे तरीके से। और अब इसका जो रजवान शाह का वो आसफ के घर में भी आना जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आसफ किसी काम के लिए बाहर जाता है या कुछ तो ये वहां पर कैसरा को सौदा साहब भी ला कर देता है। और अगर कोई काम हो तो वो इसको जो है ना आसफ की तरफ से इजाजत थी तो मेरे घर भी आ जा सकते हो। इसी दौरान ये जो रजवान शाह होता है ये कैसरा के साथ अपने तल्लक इस्तवार कर लेता है। अब यहाँ पर ये हमें नई मालूमात मिली जी कि आया क्या कैसरा इस रजवान शाह को पहले भी जानती थी या नहीं, क्योंकि 15 साल का अरसा हो गया था इस आसफ का शादी हुए, लेकिन उसका बच्चा नहीं था। लेकिन अब जब कैसरा जो है वो हमला होती है, इसी दौरान रजवान शाह की भी एंट्री हो जाती है। तो कहीं कुछ ऐसा दाल में काला या घोटाला तो नहीं था कि इनके पहले ही मुलाजम थे और आसफ जो है ना इस चीज से बेखबर थी और जो कैसरा थी उसी के प्लानिंग से रजवान जो है ना वो इसके पास काम करने के लिए आया था और वहां पर अपनी जो है ना चालाकी से इस आसफ का दिल जीतने में कामयाब हो गया। लेकिन ये बहुत से सवाल जो है वो जवाब तलब हैं। खैर, ये तकरीबन 8 माह की जो है ना वो कैसरा हमला होती है और इसी दौरान जो है ना इसकी भी वहां पर एंट्री होती है और ये इनके एक चहेता आदमी बन जाता है जो रजवान शाह होता है कैसर का। और ये मरासम अपने तलकात बना लेता है कैसरा के साथ जो आसफ की बीवी होती है। इसके बाद डिलीवरी का दिन आता है, तकरीबन 40 दिन की इनकी ये बच्ची होती है, इनके हाँ बच्ची की पैदाश होती है और उसकी उम्र तकरीबन 40 दिन होती है। तो आपको पता ही है कि जब एक औरत प्रेगनेंसी से फर्क होती है तो 40 दिन पाकिस्तान में जो है नॉर्मल है, जो है ना वो औरतों होता है। उसके बाद नॉर्मल वो जो है ना शावर वगैरह लाकर उसके बाद जो है ना वो अगर किसी के यहाँ जाना भी है फैमिली को होती है तो तकरीबन 40 दिन का अरसा हो गया था इसकी बेटी को पैदा हुए। उस दिन जो है ना इससे पहले ये रजवान शाह और कैसरा एक इंतहाई खतरनाक प्लान बनाते हैं, क्योंकि प्लान तो उन्होंने पहले ही मरतब कर लिया था, सिर्फ वो ये 40 दिन गुजरने का इंतजार में हो सकता है हो।
वो जो है ना इस आसफ को रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बना रहे थे, क्योंकि कैसरा कह रही थी कि रिजवान शाह को कि मैंने तुम्हारे साथ रहना है। तो उसने कहा ठीक है तुम इससे तलाक ले लो, लेकिन कहती थी कि मैंने इस तरह तलाक नहीं लेनी है, मैंने ये इसका ये कारोबार ये फैक्ट्री वो भी मैंने हथियार नहीं है। वो कहता है कि वो किस तरह, तो वो कहता है कहती है उसको कि जैसा मैं बताती हूँ इसके ऊपर अमल करो तो हमारे पास दौलत भी होगी, सारा कुछ मैं तुम्हारे साथ मजे के साथ जिंदगी गुजारूंगी। उसके बाद वो इसको पहलवान समझाती है, और जब आसफ घर आता है तो ये उसको किसी मशरूबात में कोई ऐसी चीज मिलाकर उसको नींद सुला देती है, और उसके बाद ये उसका गला घोंट कर मार देती है, और जो कपड़ों के थान होते हैं उसमें डालकर इसको जो है ना वो आसफ की डेड बॉडीज को ये रिजवान शाह ले जाता है, और जाकर वो वहां पर नहर बुर्द कर देता है। बाद में आकर ये वहां पर रोना धोने का इल्जाम करती है, और ये इसने रिजवान शाह को बोला होता है कि देखिए जब मैं वहां पर ये अपना नाटक करूंगी और मैं बोलूंगी कि तुमने इसको मार दिया, तुम्हें ये पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन बाद में मैं तुम्हें वहां पर माफ कर दूंगी कि मैं गलत थी, किसी और ने मारा, लेकिन मैंने इल्जाम जो था वो इस तुम पर लगाया था। और ये सारा अपने प्लानिंग में जो है ना वो अमली जामा पहनाते हैं, और उसके बाद ये आसफ का काम तमाम करते हैं, और उसको ये जाकर रिजवान शाह नहर में बहा आता है। यहां तक तो सब मामला इनके प्लानिंग के तहत चल रहा था, सारा कुछ यहाँ पर ये ड्रामा करती है। लेकिन वहां पर एंट्री होती है आसफ के भाइयों की, इसके परिवार की। जब ये वारदात होती है सारा कहती है, लेकिन वो कहते हैं जी कि नहीं, हमें जो है ना इसकी इस बात पे यकीन नहीं है। वो बकायदा मेरे बेटे का जो है ना वो पोस्टमार्टम होता है, उसका सारा कुछ होता है, और उसके बाद जो है ना वो इस लड़के रिजवान शाह को पकड़ के ले जाते हैं, और जब घर वालों का इसरार होता है तो वो उसके अच्छी खासी ठुकाई करते हैं। दो चार जब उसको चपेड़े पड़ती हैं तो वो तोते की तरह मैं करने लगता है सारा कुछ, क्योंकि देखें एक आदि मुलजम जो होता है ना वो ऐसे कर करके वो इन सारे मरहलों से गुजर कर पका होता है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी अगर कोई इस तरह का जुर्म करता है तो वो इस पुलिस वालों की चालाकियां और इनके ये हरबे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो वहां पर रिजवान शाह भी जो है ना वो बोल लगता है, कहता है जी कि मुझे क्यों कह रहे हो, मैंने तो इस कैसरा के कहने पे किया है। वो तो तब वो अपनी ये सारी राम कहानी बता देता है जी कि किस तरह मेरे कैसरा के साथ नाजायज तलकात हुए, और उसके बाद उसने कहा था जी कि मेरे शोर को रास्ते से हटाओ। अभी वहां पर यह भी बात वो नहीं बताई कि आया ये बच्ची आसफ की है या क्या इसके रिजवान शाह की है, क्योंकि फिर तो ये मामला जो है ना वो क्लियर हो जाता। लेकिन वहां पर वो जो है ना इस बात को नहीं बताया। उसने कहा जी कि इस औरत ने कहा था। उसके बाद पुलिस आती है और इस कैसरा को भी जो है ना गिरफ्तार करके ले जाती है अपने शोर के कत्ल के जुर्म में, क्योंकि सारा कुछ करने वाली तो ये थी। जो रिजवान शाह था वो तो आगे इसके एक करिंदा था, क्योंकि मास्टरमाइंड ये थी और सारा कुछ इसने ये किया था। उसके बाद अब इनको पकड़ कर ले गए, और अब इसके जो दोनों का केस है वो अदालत में है। देखें अदालत क्या इस मामले में अपना डिसीजन लेती है, क्या आसफ की फैमिली को जस्टिस मिलता है या नहीं, या यहाँ पर भी हमारा कानून जो है ना वो किसी दूसरे से घूस लेकर कुछ ऐसा फैसला कर देगा। क्योंकि हमारे हाई कोर्ट हमारे जो भी है अदालतें वहां पर इस तरह के जो मामला चलते रहते हैं। तो इंसान कहता है यार कि मैं किसके ऊपर भरोसा करूं, किसके ऊपर एतमाद करूं, कौन सच्चा रिश्ता कौन पक्का रिश्ता। तो इंसान क्या करता है, इंसान इंसान जो है ना वो इंतहाई मजबूर हो जाता है यार के जवा ते जवा केरे पास माए नी में के नुआ का। आप इस बारे में जो है ना अगर कोई अपनी राय देना चाहें तो हाजिर हैं हम। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। जिंदगी रही तो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए इजाजत है। ओके, अल्लाह हाफिज।